दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार शर्मा आपके फिर बीच में एक बार। हाँ जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरों का सिलसिला कुछ इस तरह से है कि एक गाना याद आ गया, पीते पीते कभी कभी जाम बदल जाते हैं। जाम क्या बदले, लोगों की जगह बदल गई, पहचान बदल गई और लोगों के ऊपर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। भाई आखिर सिंधिया जी की जहां जहां पैर पड़ते हैं वहां मंटादार होना तय है। काफी दो चीजें बड़ी आज वायरल रही। एक तस्वीर वायरल रही सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ भरत मिलाप समारोह, गले मिले उनके। तब कांग्रेस के लोगों ने शिवराज जी को सावधान किया, शिवराज जी सावधान, कांड होने वाला है। इस तस्वीर को डाले हुए 8 घंटे भी नहीं हुए थे। अब इन तस्वीरों का मतलब समझिए, राजनीतिक आकलन निकालिए। 6 से 7 घंटे नहीं बीते थे, इसी बीच एक तस्वीर और सामने आई। तस्वीर सामने आई प्रधानमंत्री मोदी की कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ। जी हां, असम के मुख्यमंत्री के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ और शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ। अब हुआ क्या, ऐसी तस्वीरों में क्या खास बात थी? भाई यूपी के सीएम के साथ मोदी जी की तस्वीर है, बहुत पास पास है। मध्य प्रदेश के सीएम दूर बैठे हैं और असम के सीएम पास पास बैठे हैं। अब बुधवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस मुलाकात की हाई प्रोफाइल तस्वीरें जारी कर दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बगल की एक कुर्सी खाली है और शिवराज कुछ दूरी पर सोफे के पास बिठाया गया है। पीएम मोदी और शिवराज के बीच क्या दूरियां बढ़ रही हैं? क्या आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह के लिए खतरे की घंटी होने वाला है? इस तस्वीर से समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार बदल गए हैं, सरकार बदलने वाली है। कुछ तो बात है कि मध्य प्रदेश की हवा बदलने वाली है। यह भी खबर खूब चल रही है कि 12 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल यहां मिल रहा है और मध्य प्रदेश निगम जो भोपाल का है वो यूपी से पेट्रोल डीजल ला करके अपनी गाड़ियों में डलवा रहा है। खैर चलिए, उसकी बात तो बाद में हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे मंगलवार देर रात को दिल्ली पहुंचे थे। बुधवार को दोपहर उन्हें सीएम साहब से, मोदी साहब से मिलना था। उनके साथ बैठक उनकी 1.25 घंटे चली। राजनीतिक कामकाज के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा हुई। एमपी कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया और दूरी दिखाई दोनों के बीच की। वो कुर्सी भी दिखा दी जो पड़ी हुई थी और साथ में लिखा, बयान आया कांग्रेस के एक नेता का कि समझ में नहीं आता हमारे शिवराज जी को मोदी जी इतना नापसंद क्यों करते हैं। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक हैं नरेंद्र सलूजा, जिन्होंने ये टॉन्ट कसा और लिखा उन्होंने, एक नरेंद्र सलूजा सरदार जी हैं अपने, उन्होंने एक ट्वीट भी डाला। ट्वीट में यहाँ डाल रहा हूँ। भाजपा ने कमलनाथ का फोटो जारी कर दिया इसके बदले। इसे कहते हैं 15 वर्ष की शालीनता और 15 महीनों का घमंड। कांग्रेस के हमलावर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कमलनाथ की तस्वीर जारी कर दी, जिसमें टांग उठाकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी के साथ शिवराज की तस्वीर पर तंज करने पर आपत्ति जताते हुए पराशर ने लिखा, इसे कहते हैं 15 वर्ष की शालीनता और 15 महीनों का घमंड, कि टांग उठा करके बैठे हैं। शिवराज जी की शालीनता को समझने का संस्कार वे कांग्रेसी कहां से लाएंगे, जिसके मुखिया ही प्रधानमंत्री के सामने टांग उठा करके बैठते हो। भाई टांग उठा करके वही बैठ सकता है जिसमें नॉलेज हो, जिसमें गट्स हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, वही बैठ सकता है। बाकी तो सब दास बने हुए बैठे रहते हैं। अब दास तो या तो कमर पीछे में हाथ रख लेगा या आगे झुक जाएगा। मालिक दया करो मालिक। और जो तना हुआ होगा वो तो भाई पैर ऊपर करके हमारे अंदाज में बात करेगा ना। तो कुल मिला के ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से गर्मजोशी भरी मुलाकात और शिवराज सिंह और मोदी जी के बीच पड़ी हुई खाली कुर्सी क्या कुछ कहती है? आपकी समझ में क्या आता है? क्या कुछ वाकई बदलने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर? अगर आपकी समझ में कुछ आता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, फास्ट कमेंट एंड शेयर कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।